So we will now be addressing these themes through a presentation. Firstly, the process जो आपने समझाई मैं थोड़ा प्रेजेंट करना चाहूँगा इस पे। थोड़ी हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। मैं आपको फिर से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, जितना भी हमें अभी तक इस वेबिनार के थ्रू पता चला कि ये वेबिनार जो है ये इसलिए मुनक्किद किया जा रहा है ताकि हमारे जो HOIs हैं जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस फील्ड में की हैं, हमारे सभी HOIs बहुत ही अच्छा काम करते हैं फील्ड में, उस काम को शोकेस करने के लिए एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में, और उसमें हम अपने बेहतरीन काम को शोकेस करने के लिए कुछ थीम्स होती हैं जिनके अंडर हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। 7 थीम्स इस साल दी गई हैं, उस पर बात करेंगे बाद में। और उन थीम्स को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे शोकेस करना है, तो वो मैम ने हमें क्लियरली बता दिया है कि 2 तरीके हैं, या तो हम अपनी केस स्टडी सबमिट करेंगे NCSL नीपा के पास, या फिर हम वीडियो डॉक्यूमेंट्री के थ्रू इस चीज को शोकेस कर सकते हैं। नाउ जो हमें ये 2 तरीके बताए गए हैं, इसमें क्या मोडालिटीज करनी है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, इसमें क्या गाइडलाइंस है, उन पे मैं आप सब लोगों के साथ बात करने की कोशिश करूंगा। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन। 10 मिनट तक हम ये प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जो एक्सपर्ट्स आपके खदशात और हमारे खदशात को दूर करने में हमें मदद करेंगे। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। Our target should be enhancing school leadership, और I must say representing school leadership. Objective जो है, we have to introduce the formats of case studies, जो हमें case study represent करनी है, जो भी हमने काम किया उसको case study या documentaries में ही हमें represent करना पड़ेगा, present करना पड़ेगा। तो उनका फॉर्मेट क्या होगा वो इस प्रेजेंटेशन में उस पर हम बात करेंगे। डिमोन्स्ट्रेट करना है हमें हाउ दीज टूल्स रिफ्लेक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल लीडरशिप, उस पे भी हम देख लेंगे, वो पैनल डिस्कशन में हम उस पे बात कर लेंगे। we will be trying to equip our HOIs, esteemed HOIs, with the knowledge to document and present impactful practices. We believe that all of our HOIs are doing impactful practices. हम जिस भी स्कूल में गए वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव हमने देखा थ्रू आवर ऑन साइट प्रोग्राम्स दैट कुछ बेहतरीन काम हुए हैं फील्ड में, लेकिन उनको प्रेजेंट करना, उनको शोकेस करना, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है ताकि बाकी HOIs के लिए भी ये एक एग्जाम्पलर सर्व करे। तो उस पे हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। फर्दर मोर विल बी सेटिंग ए स्टेज फॉर द, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पैनल डिस्कशन के लिए हम स्टेज सेट करेंगे जिसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इस पे बात करेंगे और आपके खदशात और हमारे खदशात को आंसर करेंगे। नाउ केस स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? केस स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस इज ए स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटीज हमने की होंगी थ्रू आवर लीडरशिप प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स, उसको हम शोकेस करें थ्रू केस स्टडीज। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ख्याल रखना है, वो हम बाद में देख लेंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे, जो हमने इनोवेटिव स्ट्रेटजीज हैं उनको हम शोकेस कर रहे हैं, उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड, so that other HOIs will take also the example and they will also adopt the similar practices in their schools with some contextualized modifications. Further, they will also serve as a learning source for the peer, जैसे मैंने अभी कहा peer educators के लिए भी वो एक learning source बनेगा, resource बनेगा। We will also highlight the outcomes of our these types of innovative strategies or this sort of effective leadership. इससे हमें हासिल क्या हुआ, आउटकम क्या मिला हमें, पर्टिकुलरली पेडागोजिकली हमें ज्यादा फोकस करना है बीइंग एकेडमिक लीडर्स। एंड फर्दर मोर वी विल बी एनहेंसिंग फाउंडेशनल, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे थीम्स हैं, इस साल 7 थीम्स पे हमें बात करनी है। उसमें कुछ ऐसी थीम्स हैं जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी पे हम बात कर सकते हैं, जेंडर इंक्लूसिविटी पे बात कर सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे हम बात कर सकते हैं एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इन चीजों पे हम बात कर सकते हैं। तो वहां पे आपको देखना है किस फील्ड में आपने अच्छा काम किया है और फिर जो आपने अच्छा काम किया होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। You can have with you some photographs or you can have with you some videos or you can also, available ज्यादा नहीं है तो we can further create it। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, एक राइटअप बना सकते हैं। द लेंथ ऑफ द राइटअप शुड बी 2500 to 3000 वर्ड्स। केस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो डॉक्यूमेंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वी हैव टू सबमिट आइदर वन, या तो केस स्टडी हमें सबमिट करना है या फिर हमें
हमें वीडियो डॉक्यूमेंट्री सबमिट करनी है। केस स्टडी में हम क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ द वर्ड शुड बी 2500 to 3000 वर्ड्स। अब इसमें घबराने की जरूरत ये नहीं है कि हम अब एट टाइम्स लेजीनेस दिखाते हैं कि शायद मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, अब इतना कौन सी बॉदरेशन लेगा। तो हमारी टीम जो है, जो आपके साथ अभी जुड़ने वाली है पैनल डिस्कशन में, हम सब आपके साथ रहेंगे इस राइटअप को बनाने में। We will be assisting all our school heads who are willing to submit their case studies, who are willing to submit their video documentaries to NCSL। तो हम आपको असिस्ट करेंगे, हमारे साथ मिलके ये काम हम अंजाम देंगे। इंट्रोडक्शन टू स्कूल, इसमें कंटेंट में क्या क्या चीज आनी चाहिए। तो नंबर 1, इंट्रोडक्शन जो स्कूल है उसका हमें पता होना चाहिए कि स्कूल कहाँ पे है, स्कूल का नाम क्या है, इसकी लेवल क्या है, वो सारी चीजें हमें इसमें लिखनी है। साथ ही जो हमारे एचओआई हैं उनका कांटेक्ट, उनका नाम और डिटेल्स भी हमें इसमें देनी है। वो पोस्टर में ऑलरेडी दे के है, आपके साथ भी वो हम शेयर कर लेंगे। हम डिस्क्रिप्शन एक लिखेंगे कि जो हमें चैलेंजेस मिले हैं हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में, हम अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन में, अपने जो हमारा इकोनॉमिक या सोशो इकोनॉमिक जो हमारा फील्ड है, इस एरिया में स्कूल काम करता है, उसमें हमें क्या चैलेंजेस पेश आए, तो उन चैलेंजेस को हमने कैसे ओवरकम किया, तो उस चीज को भी हम इस केस स्टडी में लिख सकते हैं। Also mention how what actions did we take in order to actually do these challenges, in order to overcome these challenges। हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज को यहाँ पे सरंजाम दिया और उन एक्टिविटीज को हमें नोट डाउन करना है, so that these activities will turn out to be an exemplar for our other HOIs। We will also put some data, जैसे कोई सर्टिफिकेट होगी, कोई टेस्टिमोनियल होगा, जैसे कोई पेरेंट हमें कोई टेस्टिमोनियल देता है या कोई लिख के देता है, कोई ऐसी कमेंट्स देते हैं कि पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, या कहीं पे फोटोग्राफिक एविडेंस भी हमें मदद देगी कि हमने कोई काम किया है, उसमें कैसे हमने उस काम को अंजाम दिया। जनरली हमारे पास फोटोग्राफर्स अवेलेबल होते हैं एज पर द कस्टमरी दैट वी यूजुअली डू। और फर्दर मोर जो हमारे पेरेंट्स या कम्युनिटी से हमें जो भी हमें टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, जैसे मैं कहूँगा कि कई कमेंट्स मिलते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम इस केस स्टडी में ऐड करेंगे, एज स्क्रीनशॉट्स हम उसको भी डाल सकते हैं। फर्दर मोर अगर हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है, जैसे कहीं पे हमें स्टूडेंट के आउटकम, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में कोई अच्छी अचीवमेंट हुई है, पेडागोजिकल लीडरशिप में अभी डिस्कस करने वाले हैं हम, उस पर थोड़ी बात होगी, तो अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है तो उस बारे में हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को भी हम इस केस स्टडी में मेंशन कर लेंगे। एंड वी विल आल्सो कंक्लूड दिस केस स्टडी विद लर्निंग्स एंड रिकमेंडेशंस। मे बी देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस टू डिफरेंट HOIs। किसी एक सर्कमस्टेंस में किसी HOI ने कोई एक चीज सीखी होगी, कोई एक चीज आउटपुट इसका मिला होगा, उस आउटपुट को उसको हमें मेंशन करना है केस स्टडी में, और साथ ही हमें अपनी रिकमेंडेशन भी केस स्टडी में पुट डाउन करनी है। And finally, what we will be having measurable change in the student outcome। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा वो बाद में काइंडली पूछेगा, ताकि ये जो प्रेजेंटेशन है पहले हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे भी चले जाएंगे। सबको मौका हम देंगे जो जो क्वेश्चन करना चाहता है इस बारे में। तो फोकस जो होगा, ये जो हमारी सारा केस स्टडी है या जो हमारी एक्टिविटी है जिसके बारे में हम केस स्टडी कर रहे हैं, इट शुड बी आउटकम फोकस्ड। इट शुड नॉट बी जस्ट एक वेग एक्टिविटी, हमने ये चीज किया था तो फिर हमारे स्कूल का ये स्ट्रक्चर बनाया, कुछ और चीज है तो इससे कोई आउटकम ना आया। तो इट शुड बी आउटकम बेस्ड, व्हाट वाज द चैलेंज और उसको हमने कैसे मीट आउट कर दिया, वो चीज भी हमें देखनी है। सेकंड वे दैट वी कैन रिप्रेजेंट आवर स्कूल, सेकंड वे, काइंडली म्यूट योर माइक्स प्लीज। एडमिन साहिबान से मेरी गुजारिश है कि आप ये अनम्यूटेड माइक उसको म्यूट करिए प्लीज। ओके, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि एक तो केस स्टडी में हम रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा जो हम करेंगे वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज में। वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज में हम विजुअली नरेट करेंगे अपनी स्टोरी को। हमारे पास छोटी छोटी क्लिप्स होंगे, छोटे छोटे फोटोग्राफ्स होंगे, उनको ग्रुप अप करके एक स्टोरी बना देंगे कि सो दैट इट विल इसका आउटपुट जो है वो मीनिंगफुल निकले। एंड ये जो वीडियो होगा ये वाइडर पब्लिसिटी के लिए, ये वाइडर ऑडियंस के लिए अवेलेबल होना चाहिए, इसकी एक्सेसिबिलिटी वाइडर होनी चाहिए ताकि सभी स्टेक होल्डर्स इससे बेनिफिट ले सके। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें होना चाहिए कि वो इट शुड एनहांस कम्युनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कम्युनिटी भी अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें तो उससे स्कूलों का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो मिल जाता है।
जो फॉर्मेट होगा वीडियो डॉक्यूमेंट्री का 5 से 7 मिनट का है। हमारे पास बहुत ही अच्छे वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं बहुत सारे वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स को स्कूल एजुकेशन की जानता हूं, तो आई कैन गिव मोर देन अ डजन एग्जांपल्स हु कैन क्रिएट वंडरफुल डॉक्यूमेंट्रीज। तो मेरी गुजारिश रहेगी उस किस्म के रिसोर्स पर्सन को आप इन्वॉल्व कीजिए इन वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज। हर स्कूल में तकरीबन 1 या 2 अवेलेबल होते हैं, तो अगर नहीं है तो हम असिस्टेंस के लिए तैयार हैं। वी विल बी असिस्टिंग यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन सबमिटिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, सबमिटिंग दीज वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन टाइम। तो वीडियो डॉक्यूमेंट्री का साइज जो होगा, टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो 5 से 7 मिनट का। की एरिया, जैसे मैम ने अभी कहा, हमारे साथ जो एनसीएसएल की असिस्टेंट प्रोफेसर चारू मलिक मैम थी, तो उन्होंने हमें कहा कि 2 थीम्स, 2 एरियाज हम ले सकते हैं एट ए टाइम। तो उन एरियाज को हम देख लेंगे। आप अभी थीम्स को देख लीजिए, थीम्स में से चूज कीजिए किस एरिया पे आपने काम किया हुआ है या किस एरिया पे अभी इनकम्प्लीट काम है, वो हम कंप्लीट कर भी सकते हैं। तो उसमें हमें ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री और केस स्टडी सबमिट करने की जरूरत है। एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन आल्सो इंक्लूड इन दिस वीडियो डॉक्यूमेंट्री सम इंटरव्यूज। फॉर एग्जाम्पल, हम HOI का इंटरव्यू लेंगे, हम टीचर्स का इंटरव्यू लेंगे, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेंगे, कम्युनिटी मेंबर्स का इंटरव्यू हम ले सकते हैं। तो इन ये जो इंटरव्यू होंगे वो छोटे छोटे बाइट्स होंगे, तो वो 5 से 7 मिनट में ही आने चाहिए। इट शुड नॉट बी इन एडिशन टू 5 to 7 मिनट्स। विद इन 5 to 7 मिनट्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं दीज इंटरव्यूज ऑल्सो। We have to highlight under these video documentaries the concrete result. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो आउटकम आए हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंसेज आए हैं, हमने बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखे हैं FLL लेवल पे। स्टूडेंट्स की जो इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, हमकी कम्युनिकेशन स्किल्स हम देख रहे हैं, उनको लोकोमेट्री स्किल्स हम देख रहे हैं, तो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं बच्चे। तो उस पर आप शोकेस कर सकते हैं। या साथ ही आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल यूटिलाइज, कहीं पे हमारे स्कूलों में अक्सर अकोमोडेशन का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, हमारे HOIs ने बहुत इनोवेटिव तरीके लिए हैं जिसकी मदद से उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से, वो चीज भी हम हाईलाइट। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट कि इसमें जो मेन एलिमेंट होगा वो लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी होगी। यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू में भी बात कर सकते हैं, हम मल्टीलिंगुअल हम कर सकते हैं, इंग्लिश में आप डाल दीजिए सबटाइटल, या आप उर्दू में ही डाल दीजिए, तो वी कैन यूज दैट। अगर हम कश्मीरी में कर रहे हैं इसको, सिंस वी आर एड्रेसिंग कश्मीर राइट नाउ, अगर हम कश्मीरी में कर रहे हैं तो हम सबटाइटल्स अंग्रेजी में डालेंगे, इंग्लिश में इसको डालेंगे, या हम उर्दू में कर सकते हैं और सबटाइटल्स डाल सकते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने में। तो जो मेन थीम है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि 7 थीम्स इस साल की हैं, जिसपे आपको देखना है। जी जी जी, कोई कुछ ओके। तो जो फोकस थीम्स इस साल की हैं, नंबर 1 थीम जो है एकेडमिक लीडरशिप, पेडागोजिकल लीडरशिप फॉर एनहांसिंग स्टूडेंट लर्निंग कॉम्पिटेंसी। अगर हमने लर्निंग आउटकम्स पे कुछ अच्छा काम किया है, स्टूडेंट का जो पेडागोजिकल अप्रोच है हमारे टीचर्स के, उसमें कोई इनोवेटिव मेथड किया है, उसमें कोई जो है अपलिफ्टमेंट लाई है स्कूल में, तो उसको हम शोकेस करेंगे। लीडरशिप फॉर स्किल बेस्ड एंड वोकेशनल एजुकेशन, बहुत सारा काम इस पे हो रहा है, तो इसमें हम काम कर सकते हैं। लीडरशिप फॉर इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, generally this is right now trending this term equity and diversity in school education, तो इस पे भी हम बात कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग जिसको हम कहते हैं, या सोशल इमोशनल लर्निंग, इस पे हम कर सकते हैं अपना ये जो है अपना काम शोकेस कर सकते हैं। We can present also leading community partnerships for school transformations. We have seen a number of schools, at least dozen schools, जिन्होंने community partnerships के through बहुत ही अच्छा काम किया है। remotest places में भी हमने कुछ schools को देखा है जो बहुत ही अच्छा काम हुआ है इस फील्ड में भी। तो इस पे भी आप केस स्टडीज बना सकते हो, वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हो। लीडिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन स्कूल प्रोसेसेस, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। लीडिंग गुड गवर्नेंस इन स्कूल्स, ये 7वीं थीम है जिस पे हम काम कर सकते हैं। So this is the main focus area. You can screenshot this slide, or we'll be sharing with you also the presentation, as well as we'll be sharing with you the poster that has been shared with us by NCSL. तो उसको भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो ये फोकस थीम्स रहेंगी, तो इन पे हम बात करेंगे। हमारी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगी। नंबर 1 टिप ये रहेगा कि आप अपना स्क्रिप्ट पहले से वीडियो डॉक्यूमेंट्री के लिए एज वेल एज फॉर द केस स्टडी पहले से ही तैयार करें, प्लान करें प्रॉपरली,
कैसे स्क्रिप्ट बनाना है, बड़े केयरफुली इस चीज को ध्यान में रखें। जो हमारी गाइडलाइंस मिली हैं हमें NIEPA से, तो उन गाइडलाइंस को हम यूज करेंगे और उसी के हिसाब से हम अपने इस स्क्रिप्ट को प्लान करेंगे, उसी के हिसाब से हम अपनी केस स्टडीज को प्लान करेंगे। नंबर 2, जो हमारे विजुअल्स हैं उनको हम इस तरह देखेंगे कि सो दैट दे विल गिव अस मीनिंगफुल आउटपुट। तो हमें मीनिंग आउटपुट दे, उससे हमें कोई मीनिंग, जो हम थीम डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेटेड टू दैट होनी चाहिए। एंड फाइनली वी मस्ट बी एंगेजिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इन आवर प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द डॉक्यूमेंट्री और केस स्टडी। इस चीज को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और कुछ गाइडलाइंस हम बात करेंगे, तो आपके लिए ये हमारी तरफ से कुछ सजेशंस हैं। अलाइन आवर एक्टिविटीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NCF है हमारे पास, फाउंडेशन स्टेज का भी और स्कूल एजुकेशन का भी, उसके जो है गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके ही हम अपनी एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे। नंबर 2, जो हमने फॉर्मेट पे बात की उसी फॉर्मेट के हिसाब से ही हम अपनी केस स्टडी या अपनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री को सबमिट करेंगे। नंबर 3, वी विल बी कोलैबोरेटिंग विद, अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, जो हमारे SLAR SCRT में जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या डाइट्स में जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट करें ताकि आपको और इंसाइट मिले इस प्रोसेस पे और ताकि आप बेहतर तरीके से अपने स्कूल को प्रेजेंट कर सकें। एंड फाइनली, authenticity and factual accuracy is most important. We must not give some fictitious information. We must not just create the fiction that हमने किया है. It must be authentic as well as it must be factual. तो ये important चीजें हैं जिन पे आपको बात करने की जरूरत है। अगर हमारे साथ जम्मू के भी कुछ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं YouTube से, या फिर हमारे साथ कश्मीर के पार्टिसिपेंट्स, हम कंटैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यू कैन नोट डाउन और यू कैन मेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आपके असिस्टेंस के लिए हम अवेलेबल हैं। कश्मीर डिवीजन में मैं खुद रियाज अहमद डार आपके साथ रहूंगा और हमारे साथ जो भी हमारी टीम है, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे है। और साथ ही जम्मू डिवीजन में मिस्टर परशोत्तम सिंह जी, जो हमारे डिविजनल कोऑर्डिनेटर जम्मू डिवीजन के SLA के हैं, तो उनका नंबर भी हमने स्क्रीन पे रखा हुआ है। और आप जम्मू डिवीजन के जो भी HOIs हैं वो उनके साथ, हमारे साथ ये जो असिस्टेंस के लिए, गाइडेंस के लिए उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। I'll be making this slide for a while, 10-15 सेकंड के लिए, ताकि आप नोट या स्क्रीनशॉट ले सकें इस चीज का। हाँ, my phone number is 9797664948. I will repeat, 9797664948. हाँ, पुरुषोत्तम सर का जम्मू डिवीजन के लिए नंबर है 9419108185. I will repeat also, 9419108185. So this is from my side. Questions आपके पास जितने